गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी कि बूढ़ी काकी का हाल किस प्रकार था। बुद्धिराम नामक उसका भतीजा था। वो जब उनसे बड़े बड़े वादे करता है परंतु यह थोड़े समय तक ही चलता है। कुछ समय बाद बुद्धिराम के घर में शादी की शहनाइयाँ बजती है। उस समय की बात है जब बच्चे बड़े हो गए थे बुद्धिराम के। तब गांव के छोटे छोटे बच्चे जो शहनाइयाँ बज रही थी उसका वो रसास्वादन कर रहे थे, अर्थात गीतों का आनंद वो ले रहे थे। बाद में हमने देखा कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई यह सारा चित्र देख रही थी। पार्ट 1 में हमने देखा कि यह सारा चित्र का ब्यौरा बूढ़ी काकी कर रही थी। यह शादी के उत्सव में बुद्धिराम के घर पर तमाम प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी, पूरियाँ बन रही थी, कचौड़ी बन रही थी, मसालेदार सब्जी बन रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी बूढ़ी काकी की पूड़ियाँ भले कैसी होगी, नरम नरम फूली फूली, कितनी सुंदर होगी, उसमें अजवाइन और इलायची का महक कितना अच्छा लग रहा होगा। यह सारा चित्र बूढ़ी काकी क्या कर रही थी, देख रही थी या अपने मन में यह सारी बातें सोच रही थी। बूढ़ी काकी फिर अपने आप को ढटास बंधाते हुए वह उकड़ू बैठकर वो क्या करती है, वहाँ पतीले के करीब जाने की कोशिश करती है। परंतु वह मन ही मन कभी सोचने लगती कि काश कुछ हो जाए तो। और प्रेमचंद जी ने एक बात और बताने की कोशिश की है कि जैसे कोई कुत्ता भूखा होता है तो उसके सामने गीली सूखी रोटी रख देते हैं तो उस रोटी पर वो अपना अधिकार जमा कर जिस प्रकार झपट्टा मारकर अपना कब्जा जमा लेता है, उसी प्रकार मन में बूढ़ी काकी के कई प्रकार के सवाल आ रहे थे। और आगे हमने देखा था कि रूपा अकेली थी, बहुत परेशान थी। मेहमानों के लिए भोजन बनाने के लिए वो इधर उधर भाग रही थी, इधर उधर दौड़ धूप कर रही थी। बेचारी अकेली थी, करती तो क्या करती, वह व्याकुल थी। उसको मन ही मन क्रोध भी आता था पर क्रोध प्रकट करने का अवसर उनको नहीं मिलता। परंतु एकाएक जैसे बूढ़ी काकी को पतीले के करीब बैठे देखती है तो जैसे आग की तरह वह भगभग उठती है, जल उठती है। यह चित्र देखकर वो अपशब्द बोलने लगती है बूढ़ी काकी को कि पेट है या भाड़ है, पेट में आग लगे, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं। बोलती वक्त वो बूढ़ी काकी चुपचाप सुनती रहती है। क्या आपको कोठरी में बैठे आपका दम घुट रहा था? यह सारा चित्र हमने पार्ट 1 में देखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 देखने की कोशिश करेंगे। तो पेज नंबर 3 पर पैराग्राफ नंबर 3 हम देखने की कोशिश करेंगे। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलावे का इंतजार करने लगी। जैसे मेहमानों के लिए खाना वगैरह परोसा जा रहा था, आंगन में पतीली पड़ गई थी, भोजन तैयार हो गया था, तो बूढ़ी काकी मन ही मन विचार कर रही थी कि मुझे अभी तक किसी ने बुलाया नहीं। वह मन को बहालने के लिए अपने कभी लेट जाती, धीरे धीरे एक गुनगुनाने लगी और मन ही मन वो क्या करती, कभी लेटने की कोशिश करती, कभी मन ही मन एक गीत गुनगुनाने लगती। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है और बूढ़ी काकी मन ही मन सोच रही थी कि मुझे गाते समय बहुत क्या हो गया है, समय हो गया है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? मन ही मन सोच रही है। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है और सब लोग शायद खाकर उठकर चले गए हैं। किसी की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने बुलाने भी आए या नहीं भी। और मेरे जाने की वजह से रूपा मेरे ऊपर बहुत क्रोध इजहार कर रही थी, चिढ़ गई थी, इसके लिए शायद मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेन इंद्रियां गुदगुदाने लगी और मन ही मन बूढ़ी काकी सोच रही है कि कितनी सुंदर बनी होगी, नरम नरम फूली फूली
और मसालेदार सब्जी बनी होगी और सब परोस कर मुझे यहाँ पर ही देने आएंगे। ऐसा सोचकर उनकी जो स्वादन इंद्रिया थी, उसकी मन की जो इंद्रिया थी, वह उन्हें गुदगुदाने लगी। जिस प्रकार छोटे बच्चे को कोई गुदगुदाता है तो वह मन ही मन हंसता है, वैसे भी वह खुश होकर हंसने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध लिए और उन्होंने तरह तरह के मन में विचार बांध लिए। सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। और मैं क्या करूंगी, सब्जी के साथ पुड़िया खाऊंगी, रायते के साथ मैं मसालेदार सब्जी खाऊंगी। यह सारी बातें वह मन ही मन सोच रही है। कोई बुरा माने चाहे भला, और मेरे प्यारे बच्चों, वह मन ही मन सोच रही है कि मैं अपना घर का काम है, घर की यह बातें हैं। भला मैं खाऊंगी तो मुझे मेरे बारे में कोई भला बुरा भी कहेगा तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो बस क्या करना है, अपनी पेट की तृष्णा को मुझे बुझाना है, पेट की प्यास को मुझे बुझाना है। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। और वो मन ही मन कहती है कि मैं क्या करूंगी, यह सारी बनी हुई चीज़ें मैं मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। बूढ़ी काकी ऐसे विचार कर रही है कि यही सोचेंगे ना लोग कि इसको कुछ शर्म नहीं है, कुछ विचार नहीं है दूसरों के बारे में। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है, और करूँगी तो मैं क्या करूँगी, कर भी क्या सकती हूँ। इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा पकवान मिल रहा है, इतनी सुंदर खाना मुझे मिल रहा है, पुड़िया मिल रही है, तो मैं भला मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊँगी। और वो कह रही है कि मैं मुंह झूठा करके कभी उठूँगी नहीं, मैं भरपेट खाना खाऊँगी। कहाँ करे या क्या करे, यह सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट होती है। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई और फिर से बूढ़ी काकी अपने आप को रोक नहीं पाई और वह उकड़ू बैठकर वापस सरकती हुई आंगन में आई। परंतु दुर्भाग्य मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि जो मेहमान आए थे वो अभी भी बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, वो सारा चित्र देख रही थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा है, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं। उनको कोई तिरछे नेत्रों से अर्थात तिरछे नयनों करके उनको बूढ़ी काकी को देखता, कोई उंगलियां चाटता, यह सारा चित्र वो देख रही थी। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची और इसी समय में बूढ़ी काकी अपने आप को रोक न पाई और वो रेंगती हुई क्या की आंगन में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए और एकदम लाल पीला हो गए। पंडित बुद्धिराम कि काकी क्या कर रही है, सुंदरता में खलल डालने का काम कर रही है, ऐसा उनको लगा और क्रोध से वो लाल पीले हो गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और बहुत कस के काकी के दोनों हाथ उन्होंने पकड़े। किसने? पंडित बुद्धिराम ने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। देखो बुढ़ापे का यह दृश्य कितना दर्दनाक है। सारा का सारा पैसा बूढ़ी काकी का होने के बावजूद भी उसको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। और जिसके भरोसे उन्होंने संपत्ति लिखवाई थी, उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ पकड़ के घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में लाकर दम से पटक दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बुद्धिराम की मनस्थिति कैसी है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सब लोग जो मेहमान आए थे सब ने भोजन कर लिया था, परंतु बूढ़ी काकी का किसी ने क्या किया, विचार ही नहीं किया, उसको किसी ने बुलाया ही नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को अपनी निर्लज्जता के लिए दंड देने के निश्चय कर चुके थे। और जो बूढ़ी काकी ने गलत व्यवहार किया था, उस व्यवहार का उन्होंने क्या किया था, विचार कर लिया था और उसको उचित दंड देने का निश्चय भी कर लिया था। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई। और बूढ़ा इंसान भला क्या कर सकता है, पेट भर खाना मिल जाए वही उसके लिए बहुत है, यह सोचकर वो जरा भी सोचने के लिए तैयार नहीं थे। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी।
और सब मेहमान मंडली निकल गई थी। अकेली लाडली जो थी उसके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वहाँ झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। और लाडली जो थी बूढ़ी काकी की बहुत करीबी थी और वह बूढ़ी काकी से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। इसके लिए वो लाडली मन ही मन सोच रही है कि बूढ़ी काकी को भला बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा खाना क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब खा जाएंगे? क्या मेहमान आए हुए वो सब लोग खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो छोटी सी नादान सी बच्ची देखो कितने उच्च विचार कर रही है, कितने बड़े विचार सोच रही है कि बूढ़ी काकी ने पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। वह सब कुछ यह देना चाहती थी, परंतु माँ का डर उन्हें सता रहा था। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी और उनको जो खाना परोसा गया था वह सारा का सारा वह बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था और मन ही मन वो विचार कर रही थी कि कब वो समय आएगा, कब वो टाइम आएगा कि मैं क्या करूं, मेरे हिस्से का खाना मैं बूढ़ी काकी को दूंगी। यह मन ही मन विचार कर रही है। बूढ़ी काकी मेरे बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देकर कैसी प्रसन्न होगी। और मन ही मन वो विचार कर रही है कि मैं बूढ़ी काकी के पास जाऊंगी और उसको यह पुड़िया दिखाऊंगी तो वह कितना प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्रेम करेगी या खूब मेरे से क्या करेगी, प्यार करेगी और ममता का वात्सल्य जो है मेरे ऊपर खूब बरसाएगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी और जब तक वह लाडली बूढ़ी काकी को भोजन नहीं करा देगी तब तक उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि मैं कब कैसे जाऊं। 11 बज गए थे रात के, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। वो चुपचाप बूढ़ी काकी के करीब वो चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। वह सब यह सारा चित्र देख रही है, अनुभव कर रही है कि भूख के कारण कैसे व्याकुल हो रही है। ऐसे प्रतीत हो रहा है कोई इंसान उसके हाथ पकड़कर ऊपर पहाड़ पर ले जा रहा है और ऊपर से वो छोड़ दे रहा है। इसके वजह से वो मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी और जब वो होश में आती तब उसके समझ में आया किसके, बूढ़ी काकी के समझ में आया कि वह किसी ने उसको स्पर्श किया है या किसी ने उसको टच किया है। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आया और मन ही मन वो रोने की कोशिश कर रही थी। उसका गला भर आया करता था, परंतु मेहमानों के डर से वो नहीं रोई और मेहमानों के डर के वजह से वो नहीं रो पाई। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। और अचानक उसके कान में एक आवाज़ आता है कि काकी उठ जाओ, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और काकी ने लाडली का आवाज़ सुन लिया, समझ गई। चटपट उठ बैठी और अचानक जैसे तैसे उठकर बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया और वह ममता का वात्सल्य प्रकट करने लगी। वह उसको गोद में लेकर बैठ गई। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी और उसी समय लाडली ने बूढ़ी काकी को पुड़िया निकाल कर दे दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? काकी भावुक होकर बच्ची से पूछ रही है, लाडली से पूछ रही कि क्या मेरे प्यारी बच्ची, आपको यह सारी पुड़िया आपकी मम्मी ने दिया है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है और मम्मी ने नहीं दिया है।
जो मेरे हिस्से में पुड़िया मिली थी वो मैंने क्या किया है, बचाकर रखा है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई और इतनी भूखी थी, इतनी व्याकुल हो रही थी भूख से कि 5 मिनट में सारी की सारी पुड़िया उन्होंने फस्त कर दी, ख़त्म कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर आया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है। और वह बूढ़ी काकी मन ही मन सोच रही है, अनुभव कर रही है कि जिस प्रकार वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण क्या हो जाता है, मिट्टी में दबा गंध अव्यक्त रूप में वह पूरा संसार को गंधित कर देता है। उसी प्रकार वो बारिश के बूंदों से धरती जिस प्रकार ठंडी हो जाती है, उसी प्रकार उसकी पेट की जो सुधा थी वो भी ठंडी हो गई थी। ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है। और जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और उसकी भूख पूरी नहीं हो और उसका पसंदीदा खाना कोई परोसे, तो उसकी सुधा, उसकी प्यास और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार उसके मन में और भी खाना खाने की इच्छा जाग गई। उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की सुधा और इच्छाओं को उत्तेजित कर दिया और उसकी भूख और उत्तेजित हो गई। बोली, नहीं बेटी, या नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। बूढ़ी काकी कहती है लाडली से कि बेटा आप क्या करो प्यारी बच्ची, आपकी अम्मा के पास जाओ और पुड़िया मांग के लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। और मेरी मम्मी जो है, बूढ़ी काकी से कह रही है लाडली कि मेरी मम्मी जो है सो गई है, मैं जाऊंगी तो वो मुझे क्या करेगी, मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरसन गिरे हुए थे, अर्थात पूरी के कुछ टुकड़े गिरे हुए थे। उन्हें निकाल कर वो खा गई, बार बार होठ चाटती और इतनी भूख से व्याकुल थी, उसको पेट की सुधा इतनी सता रही थी कि वह बार बार क्या करती, वह होठ चाट कर रह जाती, चटखोर भरती थी और वह गला भरने की काम करती थी। जैसे कोई व्यक्ति घट निगलता है वैसा वो कर रही थी। हृदय मसोच कर रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं, और काकी का हृदय पुड़िया प्राप्त करने के लिए और मसोच रहा था। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाहों में बह गया और काकी का जो मन था और अधिक खाने की इच्छा जो थी उसके तरफ उसका मन जो था वह बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा और सही क्या है गलत क्या है इसका विचार उन्होंने छोड़ दिया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। और वो लाडली से कहती है कि बेटा मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। लाडली नादान थी, छोटी बच्ची थी कि आखिर बूढ़ी काकी क्या कहना चाहती है, उसका अभिप्राय, उसकी मन की व्यथा को, उसकी बातों को वो समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और काकी का हाथ पकड़कर जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था और झूठी पत्तलें फेंकी हुई थी वहाँ पर उनको जाकर बिठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। देखो कितना दर्दनाक चित्र है मेरे प्यारे बच्चों। और वही बूढ़ी काकी क्या कर रही है कि जहाँ पर पुड़ियों के टुकड़े पड़े थे वही टुकड़ों को चुन चुन कर खाने लगी। ओहो, बड़ा ही विदारक दृश्य है, बड़ा ही दर्दनाक चित्र है। दही कितनी स्वादिष्ट था और वो बूढ़ी काकी मन ही मन सोच रही कि वाह, कि दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ी कितनी सुलौनी खस्ता, कितनी सुकमल, कितनी सुंदर बनी हुई थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी, काकी बहुत बुद्धिवान होने के कारण भी वह बुद्धिहीन समझ रही है, होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। और मन ही मन बूढ़ी काकी सोच रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वह मन ही मन अंदाज़ा लगा रही है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो काम मुझे कदापि करना नहीं चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तलें चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। और जब मेरे प्यारे बच्चों बुढ़ापा आ जाता है,
इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार रेंगने लगते हैं और एक विचार प्रकट होता है, एक विचार पूर्ण होता है तो उसके मन में दूसरा विचार प्रकट हो जाता है और वही तृष्णा उसको सताई जा रही थी। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है और सारी की सारी इच्छाएं मेरी कौन सी थी, स्वाधीन इंद्रियों पर आकर रुक गई थी। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाधीन इंद्रियां थी और दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं था। उसका दूसरा इंद्रिय जो था, स्वाधीन इंद्रिय जो थी, जीवा की इच्छा जो थी, बस वही शेष बची थी और उसको ही पूर्ण करने में वह लग गई थी। भला बुरा उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली और उसी समय रूपा की आंखें, लाडली की मम्मी की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई इधर उधर देखने लगी और अपनी लाडली प्यारी बच्ची को देखने के लिए वो इधर उधर देखने लगी। चारपाई पर देखा, वहाँ पर भी नहीं, वो नीचे तो नहीं गिर पड़ी, यह भी उन्होंने देखा। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है, लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है और बड़ा ही विदारक चित्र वह देखती है। कौन? रूपा की लाडली पत्तलों के करीब वो खड़ी है और उसी के निकट बूढ़ी काकी पुड़ियों के टुकड़े वो चुन चुन कर खा रही है। यह चित्र देखा रूपा का हृदय क्षण हो गया, एकदम रूपा का हृदय रुक सा गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय पर कांप उठते और वह चित्र था कि जो भी इस चित्र को देखे उसका हृदय जो है कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। और रूपा मन ही मन सोच रही है कि सारा संसार रुक गया है और इस संसार पर कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ऐसा वह रूपा मन ही मन सोच रही थी। जिस प्रकार हम लोग मेरे प्यारे बच्चों वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, वैसी बड़ी समस्या, वैसी बड़ी विपदा आने वाली है, ऐसा रूपा को लगने लगा। रूपा का क्रोध, रूपा का जो क्रोध था वह प्रकट करने की कोशिश कर रही थी, परंतु वह कब शोक के अंतर में बदल गया उसका जरा भी उसको पता नहीं चला। शोकों के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और क्रोध जो था वह प्रेम में कब बदल गया और वह प्रेम कब करुणा में बदल गया उसका जरा भी उसको आभास नहीं रहा और उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? और वो मन ही मन प्रश्न पूछ रही है स्वयं को कि यह जो पाप मैं कर रही हूँ, इस पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर देखा और परमात्मा को उन्होंने याद किया। गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। और रूपा मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे करुणा निदान, हे दया के सागर, हे परमपिता परमात्मा, आप क्या करो, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो और यह जो मैंने अपने हाथों से अधर्म किया है उस अधर्म का दंड आप क्या करो, मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा और मेरा विनाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ा और ऐसा उसको कभी इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगी कि हाय कितना निर्दय हूँ और मैं कितनी गलत हूँ, मैं कितनी पापी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है और जिसके कारण मुझे सालाना 200 रुपये मिल रहे हैं, उसकी यह दुर्गति और उसकी यह हालत। वह मन ही मन पश्चाताप कर रही है और मेरे कारण
हे दयामय भगवान, हे करुणा बरसाने वाले ईश्वर, हे दया के सागर, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो और मेरे से जो गलती हुई है उसके कारण क्या करो, आप मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली गई। उन्होंने एक बड़ी सी थाली निकाली और थाली में उन्होंने भोजन सजाया और बूढ़ी काकी की ओर वो लेकर चली गई। उसने कंठावरुद्ध अर्थात गला भरे स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है। और काकी आप क्या करो, उठो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करो। और वह ग्लानि से भर उठी है, कौन, रूपा, और वह दया की भीख मांग रही है बूढ़ी काकी से कि वह कहती है कि हे बूढ़ी काकी, आप परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरे हाथों से जो अपराध हुआ है उस अपराध के लिए मुझे क्या करे, क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर और तिरस्कार सब कुछ भूलकर बूढ़ी काकी सब कुछ भूल चुकी थी और बैठी हुई खाना खा रही थी। और उन्होंने सारा का सारा जो दुख दर्द जो पीड़ा थी वह सब कुछ उन्होंने भूल कर उन्होंने क्या किया, रूपा को माफ़ कर दिया और वह शांत भाव होकर वो खाना खा रही थी। उसके एक और रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और मन ही मन उसके मन से सदिच्छाएँ अच्छा विचार निकल रहा था और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी या आनंद लेने में निमग्न थी और वह अपना आनंद ले रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों कि बूढ़ा इंसान किस प्रकार अपनी दर्दनाक जीवन जीता है, परंतु रूपा को समझ में आ जाता है लास्ट में, अंत में, कि वो जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। लास्ट में अंत में वह सुधर जाती है और बूढ़ी काकी को भोजन खिलाती है। भोजन खिलाते वक्त वह परमात्मा को याद कराने की बात कहती है और मन ही मन बूढ़ी काकी जो खाना खा रही है उसका चित्र वो क्या कर रही है, देख रही है और उसका वह रसास्वादन कर रही है। यहाँ पर पार्ट 2 के लिए हम रुकेंगे। आने वाले समय में आपको यह लेसन अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। धन्यवाद।